हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निंग के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, आपके 12th बोर्ड के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और एक ही वीडियोज में आपके उस पार्टिकुलर टॉपिक के पार्टिकुलर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं इस जो सीरीज है इसका आपको अधिक से अधिक लाभ मिल रहा होगा। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं, है कि नहीं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था बल्कि। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीरियस मोड में सीरियस प्रिपरेशन कराते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये डिसिप्लिन्ड जो वीडियोज है आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो आइए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को करते हैं। आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका भी भला हो और भी सारे स्टूडेंट का भला हो। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पक्की बात। अब आपको रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आप निकालोगे तो पाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 2r आएगा, तो ये आ गया 2 पाई आर, है कि नहीं। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब जब रेडियस आपका डी ए बाई डी आर वेन रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2 पाई इंटू आर के जगह पे आप 5 पुट करोगे तो ये आएगा 10 पाई आंसर आएगा। ये रेट ऑफ चेंज इन एरिया है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर पूछ रहा है आपको। डी ए अपॉन डी डी, डायमीटर को हम कैपिटल डी से लिख रहे हैं, डायमीटर के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डी के फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे डी अपॉन 2 का स्क्वायर, और डी अपॉन ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डी पाई, ये डी स्क्वायर बाई 4, और नीचे है डायमीटर के रेस्पेक्ट में। तो पाई बाई 4 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ऑफ डी आएगा, तो ये और ये कट के 2 आ जाएगा। और जब r 5 है तो d कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे पाई इंटू डी के जगह पे 10 पुट कर दीजिए और 2, तो ये आ जाएगा 5 पाई। 5 पाई विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इंक्रीजेज, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपका एक तो सर्कल है, ठीक है, तो आपको एक सर्कल है और इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है, और इसका साइड कितना होगा, ए होगा। ठीक है, तो इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज, एरिया ऑफ सर्कल को हम ए सी से लिख रहे हैं, सर्कल का एरिया। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से ये चेंज हो रहा है। तो फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर को हम डी एस अपॉन डी टी से लिख रहे हैं, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो डी ए एस अपॉन डी टी निकालोगे तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी, ये चाहिए आपको। तो डी अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, तो हम इससे निकालने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें AC देखिए, सर्कल का एरिया क्या होता है, d पाई r स्क्वायर अपॉन dt, ये इक्वल टू है 2, ठीक है। और आपको a के रेस्पेक्ट में चाहिए तो r को हम a के रेस्पेक्ट में लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया और ये r है, ये r है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, 2r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आएगा। तो r स्क्वायर के जगह पे आप लिखोगे तो 2a स्क्वायर बाई 4 आप r स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे d पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और r के जगह पे कितना आप लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर बाई 4 और अपॉन में dt, ये इक्वल टू 2 है, ये कट के आ जाएगा 2 और पाई बाई 2 आ जाएगा बाहर, और a स्क्वायर बाई dt है तो ये 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी यहाँ पे आएगा जो कि 2 दिया हुआ है, ये और ये भी जाएगा, तो डी ए अपॉन डी टी ये आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी कितना आएगा, 2 अपॉन पाई ए, ठीक है, ये डी ए अपॉन डी टी आ गया। अब ये यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी, हमने यहाँ से निकाला हुआ है 2 अपॉन पाई ए, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए और ए जाएगा तो 4 बाई पाई। इस रेट से आपका एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, जो आपको दिया गया है वो आप धीरे धीरे करते हुए चले जाइए, सब अपने आप निकलते चला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम चेंज हो रहा है dv बाई dt, ये दिया हुआ है 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना होता है, एस हम सभी जानते हैं 6a स्क्वायर होता है, तो डी एस अपॉन डी टी अगर आप निकालेंगे तो डी ऑफ 6a स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2a इंटू डी ए अपॉन 2a इंटू क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी आएगा, तो ये आ जाएगा 12a इंटू डी ए अपॉन डी टी। अब आपको डी ए अपॉन डी टी निकालना होगा इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो डी ए अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है, ये है 7, ठीक है। तो v कितना होता है, ए क्यू होता है, आप सभी को पता है। क्यूब के केस में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यू करके निकालते हैं, ये 7 है, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 7 अपॉन 3a स्क्वायर, ये डी ए अपॉन डी टी आ गया। अब ये यहाँ पे आप पुट कीजिए 12a इंटू डी ए अपॉन डी टी 7 बाई 3a स्क्वायर, ये a से एक a जाएगा और 3 से ये 4 बार में जाएगा, ये आ गया 28 अपॉन a। और आपसे पूछा जा रहा है डी एस अपॉन डी टी वेन एज मतलब a इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 28 अपॉन 4 और जो कि आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस रेट से आपका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब इस हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जब आपका एज 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इस टाइप के सवाल को बहुत इजीली हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई RX। RX आपको दिया हुआ है, ये आपका टोटल क्या है, टोटल रेवेन्यू है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
5। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5 वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन दैट द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। तो मार्जिनल रेवेन्यू ये बोल रहा है, ये है डी आर एक्स अपॉन डी टी है। ठीक है, डी आर एक्स अपॉन डी एक्स है एक्चुअली, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाते हैं, बहुत आसान होता है। देखिए डी आर एक्स अपॉन डी एक्स अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, और जब x इक्वल टू 5 पूछा जा रहा है, जब x इक्वल टू 5 हो जाए तो 6 इंटू 5, ठीक है, और प्लस का 6, देख लीजिए एक बार ध्यान से, है कि नहीं। 6x यहाँ पे 36x है, देख लीजिए 36x है, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, तो ये 30 प्लस 36 इक्वल टू 46 आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा, दो चीज होता है, एक इंक्रीजिंग होता है और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और एक होता है डिक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें देखिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक ही बात है, या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से जब इंक्रीजिंग होगा उस केस में एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं। इसमें आपका फंक्शन बढ़ेगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर बढ़ेगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर बढ़ेगा, ऐसे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है, फंक्शन हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। और डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, एफ डैश एक्स ये लेस देन 0 होता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में ये इक्वल टू, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इक्वल टू आ जाता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ये जो है इक्वल टू नहीं होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो जब भी पूछे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आइए इसमें एफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब इसमें एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको एफ डैश एक्स को प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो ये कब होता है, जब आपका a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 हो। इस केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसमें a इक्वल टू 3 है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, और d इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 36 माइनस 64 ये आएगा 48, जो कि लेस देन 0 है, निगेटिव आ जाएगा। तो d लेस देन 0 आ गया और a ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब है कि f डैश एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो पॉजिटिव में एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हेंस दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें बोल रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अगर हम सिंपली भी देखें, पहले तो हम इसके डिफ्रेंसिएशन से भी देख लेंगे। अगर सिंपली इसका कॉस एक्स का ग्राफ देखें तो कैसा होता है, ऐसे होता है कॉस एक्स का ग्राफ। यहाँ पे 0 पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, फिर यहाँ पे पाई पे -1 होता है, 3 पाई बाई 2 पे फिर से 0 होता है, और 2 पाई पे
2 पाई पे क्या होता है, प्लस का 1 होता है, और फिर ये ऐसे चलते जाता है। तो cos x का ग्राफ देखिए 0 से पाई में अगर आप देखेंगे तो देखिए 0 से पाई में ये ग्राफ हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0 से पाई में आपका ये ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर पाई से 2 पाई, पाई यहाँ पे है, पाई से 2 पाई, यहाँ से इस इंटरवल में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक हमेशा इंक्रीज हो रहा है। और पाई से 2 पाई के बीच की अगर बात करोगे, पाई से 2 पाई में, तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये देखिए पहले पाई से 2 पाई में जाना है, तो पाई से 2 पाई में आप जाइएगा, अब पाई से 2 पाई में तो इंक्रीज हो गया। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में देखिएगा तो पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो इसमें हम नहीं बोल सकते हैं, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस है। हमेशा बढ़ता रहे तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, या हमेशा घटता रहे तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ से इसको देख लिया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव से देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है, तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है आप हमको बताइए। वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये हो गया 0, ये पाई और ये 2 पाई। वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 0 पाई 2 पाई। अब एफ डैश एक्स जो है माइनस साइन एक्स देखिए 0 से पाई में निगेटिव है कि नहीं, तो एफ डैश एक्स जो है, जो कि माइनस साइन एक्स है, ये माइनस साइन एक्स जो है एफ डैश एक्स, या आप डायरेक्ट लिख दो एफ डैश एक्स जो है ये निगेटिव है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, है कि नहीं। एफ डैश एक्स निगेटिव है इसलिए 0 से पाई में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है व्हेन x जो है पाई से 2 पाई। देखिए पाई से 2 पाई में आप देखेंगे तो ये इंक्रीज, ये क्या है, पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है इसलिए पाई से 2 पाई में ये क्या होगा, पाई से 2 पाई में ये इंक्रीजिंग होगा। और 0 से 2 पाई में आप देखेंगे तो एक बार निगेटिव है और एक बार पॉजिटिव है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो इस टाइप के सवाल को हम ग्राफ से ही बता सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाकर उसको दिखा दीजिए और बता दीजिए, फिर सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द इंटरवल ऑफ द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिसिटी का आपको पता ही है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 करेंगे डिक्रीजिंग के लिए। तो इसमें देखिए ये एफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा आप बताइए। एक्स स्क्वायर को छोड़ा और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2 के स्क्वायर को छोड़ा और ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से 2x और x माइनस 2 निकालने पे इसमें x बच रहा है, प्लस x माइनस 2 निकालने पे x माइनस 2 बच रहा है, 2x निकाल लिए तो ये यहाँ पे x माइनस 2 बच गया, देख लीजिए। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 2x इंटू एक्स माइनस 2 और ये आ जाएगा 2x माइनस 2। इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है कि नहीं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटरवल बना लेंगे। बेबी कर्व मेथड से इसको हम देख लेंगे ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। जिस इंटरवल में
इंक्रीजिंग होगा उसको हम बोलेंगे, उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और जिसमें डिक्रीजिंग होगा उसको बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0, 1 एंड 2। तो ये 0, ये 1, ये 2। 2 से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इंक्रीजिंग के लिए fx इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f डैश x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होगा, देखिए कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो गया fx इज इंक्रीजिंग। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता है तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हर जगह पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। और fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका f डैश x जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो f डैश x कब लेस देन 0 है, तो ये है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 में। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है और 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा यूनियन 1 से 2 में, और इस दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। इसमें आपका क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इंटरवल बताते हैं ऑफ मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का इंटरवल पूछ रहा है, मतलब किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस में ये डिक्रीजिंग है कि नहीं। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो हम हमेशा ओपन ब्रैकेट की बात करेंगे। उस केस में f डैश x इज ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे, और f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। और f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है कि नहीं। f डैश x इज ग्रेटर देन केवल होगा तो स्ट्रिक्टली होगा, जब इक्वल टू नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली होगा। ये हमने आपको बता रखा है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, है कि नहीं। बट अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑल आर सेम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑफ द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। fx क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x ln x। इसकी मोनोटोनिसिटी की बात करना है तो इसके लिए f डैश x निकालोगे, x को छोड़ा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन 1। तो f डैश x क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस ln x। ठीक है, अब f डैश x कहाँ कहाँ पे 0 है कि नहीं। तो 1 प्लस ln x इक्वल टू कर लोगे 0। ठीक है, तो यहाँ से ln x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू e का पावर -1, तो x इक्वल टू 1/e। ठीक है, अब आपका x जो है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आ गया, 1/e। ठीक है, अब 1/e आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। अब 1/e से अगर आप इधर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। तो इसमें किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, तो fx इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 1/e से लेकर इन्फिनिटी, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। एंड fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, डिक्रीजिंग के केस में -इन्फिनिटी से 1/e। इसमें आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल टू sin x प्लस cos x। इसकी मोनोटोनिसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए f डैश x निकालोगे। जब भी मोनोटोनिसिटी की बात करी जाए आप निकालिए f डैश x। देखिए किस इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और किस इंटरवल में f डैश x लेस देन 0 है, मीन्स निगेटिव है। जिस इंटरवल में निगेटिव होगा उसमें डिक्रीजिंग होगा, जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें इंक्रीजिंग होगा। तो f डैश x क्या आएगा, इसका sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा।
तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स और cos x बराबर कब कब होता है? एक तो π/4 होता है, और किस किस इंटरवल में लेना है? 0 से 2π में। तो एक तो π/4 पे होता है, और एक π/4 प्लस 2π करेंगे तो 5π/4 पे होगा, है कि नहीं? इस पे आपका ग्राफ जो है ये दोनों साइन एक्स और cos x इक्वल होगा, ठीक है। अब इस पे आपका इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि कब f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें करोगे तो इसमें आएगा cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x। ये जिस इंटरवल में आएगा इसमें आपका इंक्रीजिंग होगा, है ना बच्चों। तो आपको देखना पड़ेगा कि cos x साइन x से कब बड़ा है, तो उसमें आपका इंटरवल, उस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें f डैश x जो है लेस देन इक्वल टू 0 होगा, जिसमें आपका cos x लेस देन इक्वल टू साइन x होगा, उस इंटरवल में आपका क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, है कि नहीं। अब इसको ग्राफ से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 0 से 2π में साइन x देखिए कैसा होता है, ये हो गया 0, ये पाई और ये 2π, ठीक है। और cos x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो cos x का ग्राफ कैसा होता है? यहां से स्टार्ट होता है कि नहीं। ये हो गया आपका 0 पे 1, π/2 पे 0, ये π/2 0, ये तो π/4 होता है कि नहीं। और ये π/2 हो गया, और पाई पे कितना होता है? पाई पे -1 होता है, पाई पे -1। फिर ऐसे ग्राफ जाएगा आपका, टू पाई पे 1 होता है ग्राफ आपका, इस तरीके से जाएगा। अब देखिए cos x साइन x से बड़ा आपको देखना है, cos x इज ग्रेटर देन साइन x, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये किस इंटरवल में है? cos x कब कब बड़ा है? तो देखिए 0 से π/4, 0 से π/4 में आपका cos x बड़ा है कि नहीं। cos x 0 से π/4 में बड़ा है, और फिर यहाँ से बड़ा होना चालू हो गया। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है बताइए? 0, ये तो π/2 हो गया, और ये पाई, और ये आएगा 3π/, ये तो पाई हो गया, और यहाँ पे आएगा ये π/2 हो गया, पाई पे -1, और ये 3π/2, ठीक है, ये 3π/2 है कि नहीं। तो आप देखिए, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गया, ये है 5π/4, ठीक है। अब देखिए cos x कब कब बड़ा है? लाल वाला कब कब बड़ा है? 0 से π/4 में बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ से बड़ा होना चालू हुआ, मतलब π/4 से यूनियन 5/4 से लेकर 5/4 से ये बढ़ना चालू हुआ, और कहाँ तक बढ़ा है? 2π तक, ठीक है। और इस सब में आप क्लोज ब्रैकेट से लिख लीजिए, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, हो गया। और इसमें ये इंक्रीजिंग होगा, और अगर डिक्रीजिंग की बात करोगे उसमें क्या आएगा? cos x इज लेस देन इक्वल टू साइन x। cos x कब कब छोटा है? तो देख लीजिए, x बिलोंग्स टू cos x कब कब छोटा है? देखिए जब π/4 से लेकर 5π/4 तक, x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर 5π/4 तक, यूनियन π/4 से लेकर 5π/4 तक ये छोटा है, नहीं, π/4 से लेकर यहाँ तक छोटा है, 5π/4 तक छोटा है। फिर इसके बाद देखेंगे मतलब साइन x कब बड़ा है? तो साइन x यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, π/4 से लेकर 5π/4 तक। फिर इसके बाद यही है, तो इसी में आपका क्या है? केवल ये साइन x छोटा है। तो इस इंटरवल में आपका क्या हो जाएगा? इस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा।
तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरीके से ग्राफ की मदद से करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपका y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स करके निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x प्लस 1। dy बाई डी एक्स आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब dy बाई डी एक्स आपको निकालना है व्हेन x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1 5 आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा v को छोड़ा और u को तोड़ा, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस u को छोड़ा और इसको तोड़ा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब है कि नहीं, तो ये 0 प्लस का 2x और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा। अब आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू जब 1 हो जाए, तो इसमें देखिए 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस, जब 1 लेना है तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ गया, देख लीजिए 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, तो ये 4/4 आ रहा है, तो 1 आ गया आपका कितना, 1 आ गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन लिखना है तो हम लिखते हैं y माइनस y1 हम कैसे लिखेंगे, जब x 1 है तो y कितना है, तो ये 0 आ रहा है, देखिए 1 पुट करेंगे तो जब x आपका 1 है उस केस में y कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0/1 मतलब 0 आ गया, तो y माइनस y1, तो ये y 0 आ गया, इक्वल टू m कितना है 1 इंटू एक्स माइनस x1, और x1 क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आता है इक्वेशन ऑफ द, ये आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर लिखना हो तो पॉइंट तो सेम ही रहेगा, और स्लोप क्या हो जाता है आपको पता होगा, m ऑफ n इक्वल टू -1 अपॉन होता है m ऑफ t। नॉर्मल और टेंजेंट जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, -1 अपॉन m ऑफ t, तो नॉर्मल का टेंजेंट कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1 टाइम्स x माइनस 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा -x प्लस 1, तो y प्लस x इक्वल टू 1, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें आप देखिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। अब टेंजेंट्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करें तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1/25 बाहर आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये कट के आ गया 2, तो ये हो गया x/2 प्लस 2y/25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स अगर आप यहाँ से निकालने का प्रयास करो तो ये तो इधर आएगा तो माइनस का x/2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2y/25। तो dy बाई डी एक्स जो है ये आपका आएगा -x/2 मल्टीप्लाइड विथ 25/2y, तो ये आएगा माइनस का 25x/4y। ठीक है, अब
आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उस केस में dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। जब आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस के बीच में कोई भी इंक्लिनेशन नहीं होगा, तो उसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो ये -25x/4y = 0 है कि नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये आपको पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से आएगा -25x = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = 0, x = 0। अब यहाँ पे x = 0 पुट करेंगे तो आपका y = कितना है, यहाँ पे ये आपका पॉइंट है x² / 4 + y² / 25 = 1। x को 0 अगर आप पुट करोगे तो y² = कितना आ गया, 25 आ गया। तो y = ±5। तो पॉइंट क्या आ गया, x तो आपका 0 आ रहा है, तो 0,5 और 0,-5, y -5 है, ये पॉइंट आएगा। उस केस में आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। और जब dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 होता है, इस केस में ये पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो इसको आप सोल्व कर लो, -25x/4y = 1/0। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बताइए, यहाँ से आएगा 4y = 0, तो यहाँ से y = आ जाएगा 0। और जब y = अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x² = कितना आएगा, x² / 4 = 1, तो x = आएगा ±2। तो किस पॉइंट पे 2,0 और -2,0 हो जाए, इस केस में टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। और पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब है परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को निकालते हैं। तो आसान सा सवाल है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल को हम ऐसे ही टेकल करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = 1 - a sin θ एंड y = b cos² θ at θ = π/2। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, मतलब आपको तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे, तो ये आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और जैसे ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालोगे, ठीक है, और यहाँ पे dx बाई डी थीटा। और ये सेम सवाल हमने आपको कल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में करके दिखाया था। और यहाँ से आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और जैसे ही आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा तो आपका ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, -1/dy बाई डी एक्स। तो ये आप क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसान सा सवाल था। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर सपोज आपसे पूछा जा रहा है 82 का पावर 1/2, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर बताइए। तो आपको कैसे ये निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा y = √x, है कि नहीं। 82 का पावर 1/2 मतलब y = √x ले लिए। अब इसके आसपास का एक वैल्यू आप खुद एज्यूम करो, तो जब हम x = 81 ले लेंगे तो y = कितना आएगा, 9 आएगा। ये बात आपको पता है। अब x 81 है तो y 9 है। अब जब x 82 है कि नहीं, तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा x जो आएगा ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। दिख रहा है ना, डेल्टा x मतलब x में कितना चेंज है, ये 1 है। तो जब डेल्टा x 1 है तो डेल्टा y कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा y = dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट आपने एज्यूम किया है, जो आपने पॉइंट एज्यूम किया उस पॉइंट पे, है कि नहीं, उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स एट एज्यूम, जो आपने पॉइंट किया है एज्यूम्ड पॉइंट। ठीक है,
और मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एक्स। इस तरीके से डेल्टा वाई आता है, और डेल्टा वाई जैसे आपको आ जाए तो वाई प्लस डेल्टा वाई, ये आपका वाई आ जाएगा फाइनल, है कि नहीं। तो ये डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, देखिए डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई इक्वल टू रूट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आता है कि नहीं। ये चीज़ आपको पता होगा। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स एट पॉइंट, यहाँ पे x पुट करना पड़ेगा। तो x आपने यहाँ पे कितना पुट किया है बताइए, 81 एट x इक्वल टू 81 लेना पड़ेगा। x इक्वल टू 81 मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा x, और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x 1 है। क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, fx इक्वल टू दिया हुआ है साइन 2x माइनस एक्स, ये आपका fx दिया हुआ है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कब निकालते हैं, देखिए ये इसके लिए f डैश x का हम लोग बनाते हैं और उससे आता है। तो यहाँ से देखिए f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 2 cos 2x माइनस 1, है कि नहीं। और यहाँ पे f डैश x इक्वल टू हम करते हैं 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू 1 आएगा। तो cos 2x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। तो cos x 1/2 कब कब आता है, एक तो 60 डिग्री पे आता है जब 2x आपका π/3 हो जाए, ठीक है, और 0 से पाई में पूछा जा रहा है। और एक कब आएगा, 2x इक्वल टू, इसमें 2π ऐड कीजिए, π/3 पे आएगा, 60 पे आएगा, और एक आएगा 2π, नहीं इसमें 2π cos तो आपका जो है π/3 पे आता है, हाँ फिर 2π इसमें आप ऐड कीजिए, 2π प्लस π/3 कितना आएगा, 7π/3, 7π/3, ये तो 2π से बड़ा है। और एक दूसरा पॉइंट कब आएगा, जब 2x हो जाएगा 2π माइनस π/3, तो ये कितना आ जाएगा 5π/3। तो इस केस में x कितना आएगा, π/6, और इस केस में x आएगा 5π/6, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, π/6, एंड दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया 5π/6। इसमें आपका पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, और इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपको चेक भी करना पड़ेगा एक बार, है कि नहीं, क्रिटिकल पॉइंट कब किस में निगेटिव है किस में पॉजिटिव है। तो ये जनरली यही बनता है कि नहीं। तो ये आपका, और ये इसमें इसका आपको ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आप चेक कर लो, ये जो आपका f डबल डैश x, अब आप निकालिए, इसमें f डबल डैश x अगर आप निकालोगे तो f डबल डैश x क्या आएगा, देखिए ये आएगा 2, और cos 2x का क्या आएगा, sin 2x, और 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और इसका तो 0 आएगा। तो f डबल डैश x क्या आएगा बताइए, ये आएगा -4 और sin 2x, ये आएगा f डबल डैश x। अब f डबल डैश आप π/6 पुट कीजिए, π/6 पुट कीजिएगा तो साइन π/6 यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं, π/3, और ये निगेटिव आ रहा है। तो अगर जब निगेटिव आ रहा है तो इस पॉइंट पे π/6 पे क्या आएगा, इस पे आएगा आपका लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने का क्या तरीका होता है, आप f डैश x निकालिए, उस पर क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और f डबल डैश x निकालिए और उसको उसमें पुट कीजिए। पुट करने के बाद अगर निगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा आएगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा आएगा, है कि नहीं। 5π/6 पे अगर आप पुट कीजिएगा f डबल डैश 5π/6 अगर आप पुट कीजिएगा
तो इसमें आई थिंक निगेटिव आएगा, आप पुट करके देख लीजिएगा। तो इसमें आएगा लोकल, लोकल क्या आएगा, लोकल, इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, आई थिंक इसमें आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसमें आएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये कितना आएगा, 5x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये तो गया है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या कॉमन आएगा, 5x स्क्वायर कॉमन आएगा, देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। 5x स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें बचेगा x स्क्वायर, इसमें माइनस 4x और इसमें प्लस का 3। तो ये आएगा 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। 5x स्क्वायर x कॉमन लेने पे x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेने पे x माइनस 3। ये कितना आ गया, 5x स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्रिटिकल पॉइंट का क्या क्या आएगा, जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, 1 एंड 3, देख लीजिए। अब एफ डबल डैश एक्स निकालिए। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया। अब एफ डबल डैश 0 बताओ कितना आएगा। एफ डबल डैश 0 जो है ये आएगा 0 0, ये आ गया 0, ही आ गया। एफ डबल डैश 0 आ गया 0। तो अगर 0 आए तो इस पर हम नहीं बता सकते कि क्या लोकल मैक्सिमा होगा क्या लोकल मिनिमा होगा। एफ डबल डैश 1 निकालिए, 1 निकालिएगा तो 20 माइनस 60 प्लस 30, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, है कि नहीं। 50 माइनस 60 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स अगर निगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमा हो जाता है। और एफ डबल डैश 1 के बाद 3 निकालिए। 3 अगर आप निकालोगे तो 3 पे क्या आएगा, देखिए 20 इंटू 3 का क्यूब माइनस 60 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3, तो ये आएगा 927 540 माइनस ये, तो ये 540 ही आएगा, देख लीजिए, और प्लस 270, तो ये तो 0 आ गया। मतलब एफ डबल डैश 3 जो है ये ग्रेटर देन 0 आए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा। निगेटिव पे लोकल मैक्सिमा आता है और पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा आता है कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग लेते हैं। अब पूछा जा रहा है फाइंड 2 नंबर पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है और x y q को आपको मैक्सिमम करना है, तो जिसको मैक्सिमम करना है उसको आप p मान लीजिए और p इक्वल टू x y q कर लीजिए। अब मैक्सिमम करना है मतलब dp बाई, अच्छा इसको आप किसी एक फंक्शन बना लीजिए, इसमें आप क्या कर लीजिए एक्स वाई क्यू को मैक्सिमम करना है, तो आप चाहो तो y इक्वल टू लिख लो 60 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स और dp बाई डी एक्स। अब निकालिए, ठीक है, तो ये dp बाई, ये तो आपका p ही है, ये तो आपका p ही है। dp बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, x को छोड़ोगे इसका डिफ्रेंसिएशन, 60 का 0 और x का -1, है कि नहीं, प्लस 60 माइनस एक्स को छोड़ोगे और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 ही आएगा। तो dp बाई डी एक्स क्या आ गया, -x प्लस 60 माइनस एक्स, तो ये आ गया 60 माइनस 2x। तो dp बाई डी एक्स को हम करते हैं 0,
मतलब 60 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 60 और x इक्वल टू आ जाएगा 30। x इक्वल टू आ गया आपका 30। अब क्या करते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब d2p बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ये आपका आया हुआ है, इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 आएगा, देख लीजिए, है कि नहीं। इसका तो 0, ये -2, तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया निगेटिव, जब x इक्वल, है कि नहीं, ये निगेटिव आ गया। तो आप अगर x इक्वल टू 30 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपका कौन सा पॉइंट होना चाहिए, एक x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू आप 30 लोगे तो ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो आज के सवाल में हम लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस को किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक्स में इंटीग्रेशन के साथ। हरे कृष्णा।